हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल वीके इस्लाम। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एडिटिंग का काम करते हैं या गेमिंग करते हैं या कोई ऐसा प्रोफेशनल वर्क करते हैं जिसमें उनको फास्ट स्टोरेज की ज़रूरत हो। हम जानते हैं कि नॉर्मली अगर आपको एक्सेल पे या वर्ड पे या कोई बेसिक काम करना है तो उसके लिए आपको किसी भी एसएसडी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने कोई फास्ट रेंडरिंग करनी है, फास्ट एडिटिंग करनी है, आपको कोई फास्ट रीड एंड राइट स्पीड चाहिए तो तब आपको एसएसडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो लोग जो 4K वीडियोज़ को शूट करते हैं और एडिटिंग करते हैं और कलर ग्रेड करते हैं, वो जानते हैं कि 4K की बेसिक सी 20 मिनट की वीडियो भी जो है वो 70 से 80 जीबी तक का डाटा कंज्यूम करती है। और ना सिर्फ ये 80 जीबी तक का डाटा कंज्यूम करती है, बल्कि अगर आप इसको पोस्ट के अंदर लाइक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 500-600 जीबी तक भी चली जाती है। और एक तो इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है और दूसरा एडिटिंग के टाइम पे या गेमिंग के टाइम पे हमें एक फास्ट स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो आज की अनबॉक्सिंग दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ें और इनके सॉल्यूशन से रिलेटेड है कि सैमसंग की तरफ से आने वाली T7 शील्ड जो कि फास्टेस्ट एसएसडी है, जो कि 1000 एमबीपीएस तक हमें रीड एंड राइट स्पीड उसमें देखने को मिल जाती है। उसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे, उसका एक छोटा सा रिव्यू देखेंगे कि क्या रियल वर्ल्ड टेस्ट के अंदर वो आपको स्पीड प्रोवाइड कर पाती है, क्या हमें उसे एडिटिंग के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या हमारी जो प्रॉब्लम है जो कि फास्ट रीड एंड राइट स्पीड की होती है वो उसको सॉल्व कर पाती है कि नहीं। और अनबॉक्सिंग के लिए अब हमारे पास बॉक्स आ चुका है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो बॉक्स में सबसे ऊपर हमें सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ इसका मॉडल नेम जो कि T7 शील्ड है, और क्योंकि इसकी जो स्टोरेज वेरिएंट हमने लिया है वो 1 टेराबाइट है वो मेंशन है। और दोस्तों इसके अंदर ना एक और इसका प्रीवियस वेरिएंट आता है जिसमें यहाँ करके इसका एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता था। लेकिन क्योंकि ये रबराइज मटेरियल में ये वाली सैमसंग की T7 शील्ड है जो कि थोड़ी रगीड मानी जाती है, इस वजह से इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर तो नहीं है, ऑल्दो इसमें पासवर्ड की ऑप्शन आती है और साथ में इसके अंदर IP65 की जो रेजिस्टेंस है वो आती है, जिसकी वजह से हमें ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है। बॉक्स की राइट साइड के ऊपर इससे कुछ फीचर्स मेंशन है लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन। लाइक इसके अंदर इनबिल्ट जो है वो आपको एक इंक्रिप्शन बेस्ड प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 3 मीटर तक ड्रॉप रेजिस्टेंस इसके साथ आपको मिलती है। अब जो इसका पिछला प्रीवियस वेरिएंट था वो भी कुछ हद तक यानी कि ड्रॉप को बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन ये इससे ज़्यादा रगड़ है और अगर आप इसको 3 मीटर से भी गिराएंगे तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ में ये IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस से आती है, तो हल्का-फुल्का पानी अगर इसके ऊपर गिर भी जाएगा तो इसको कुछ नहीं होगा। और उसी के साथ इधर रीड एंड राइट स्पीड मेंशन है और कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये 1050 एमबीपीएस रीड स्पीड प्रोवाइड करेगी और 1000 एमबीपीएस राइट स्पीड प्रोवाइड करेगी। अब ऑल्दो ये जो कंपनी क्लेम कर रही है इसको चेक करने के लिए हमें इसे टेस्ट आउट करना पड़ेगा और हम इस वीडियो के अंदर टेस्ट भी करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सिर्फ ये इधर लिखने की हद तक ही क्लेम है या वाकई ही इतनी स्पीड हमें प्रोवाइड करेगी। उसके नीचे दोस्तों इसके टाइप सी स्टैंडर्ड के बारे में बताया है कि ये USB 3.2 के Gen 2 को सपोर्ट करती है, जो कि यानी कि 10 Gbps तक के डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि उतनी स्पीड से ट्रांसफर कर सकता है। ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है USB का, लाइक इससे जो पुराना USB का प्रोटोकॉल था USB 3.1 उसकी इतनी स्पीड को वो सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन क्योंकि इसकी रीड एंड राइट स्पीड ज़्यादा है इसलिए USB 3.2 Gen 2 के साथ आ रहा है। और उसके नीचे मेंशन है कि ये PCI NVMe इंटरफेस के साथ आती है। और सबसे नीचे बात करें तो इसकी कंपैटिबिलिटी लिखी है, लाइक ये फ़ोन्स हो गए, आपके PC हो गए या दूसरी लैपटॉप डिवाइसेस, सबके साथ ये जो है वो कंपैटिबल है। अब बॉक्स का ओपन करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर से एक और बॉक्स निकला है और अब इस बॉक्स को भी अनबॉक्स करें तो सबसे टॉप के ऊपर हमें सैमसंग की जो ये SSD है ये मिलती है। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ जो है वो ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट साइज़ की है। लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मुझे फील हो रही है। और अगर मैं इसकी फर्स्ट लुक की बात करूँ तो मैं जितना मैंने इसको वीडियोस में देखा था तो मुझे लगा था ये काफ़ी हैवी होगी, लेकिन मोर और लेस इसका वेट बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक अगर आपने ज़ोंग की या कोई जैज़ की डिवाइस यूज़ की हो इंटरनेट की तो सेम वैसा ही वेट है, बल्कि उससे हल्का ही होगा। क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखी थी दोस्तों उसमें मुझे इसका साइज़ इससे ज़्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन ये वाक़ई ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सी है। इसका एक क्लोज़अप लुक दिखाऊँ आपको तो दोस्तों ये कुछ इस तरह की SSD है। और इसके जो बैक साइड के ऊपर इधर कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन है। बैक के ऊपर T7 शील्ड लिखा हुआ है और फ्रंट के ऊपर यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट के साथ आती है। और साथ में एक LED है जो कि आपको जब इसको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी को शो करती है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इससे पहले मेरे पास एक SSD थी दोस्तों, उसमें जो टाइप सी पोर्ट है ना जहाँ से ये कनेक्ट होती है वो नहीं था, यानी कि डायरेक्ट वायर निकल रही थी और वायर जो थी वो टाइप सी वाली थी। अब उस सिनेरियो के अंदर अगर आपकी वायर खराब हो जाती है तो आपको रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी के पास उस SSD को भेजना पड़ता है। लेकिन इस केस के अंदर अगर आपकी SSD की केबल खराब भी होती है तो आप बाजार से बासानी इसकी टाइप सी केबल को परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसके बॉक्स कॉन्टेंट्स को चेक करें तो इसके अंदर हमें मेरे ख्याल से 2 केबल्स मिल रही हैं। इसके साथ हाँ 2 केबल्स है, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। लाइक अगर आपने इसको डायरेक्टली टाइप सी पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है, लाइक थंडरबोल्ट के साथ, मैक के साथ, या अब जो कंप्यूटर पीसीज के साथ आता है, तो आप इसको डायरेक्टली टाइप सी केबल के थ्रू ये टाइप सी पोर्ट के साथ अपने कंप्यूटर के अटैच कर सकते हैं। और इसके साथ इसके अंदर एक USB टाइप A टू टाइप सी आ रही है, लाइक जो प्रीवियस वर्जन ऑफ USB अगर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सपोर्ट करता है
तो आप इसके थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और याद रहे दोस्तों कि आप इस टाइप सी केबल के थ्रू अपने फ़ोन के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, और अगर आप कैमरा से कुछ अपनी मूवीज़ को आप शूट करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप इसको जो एक्सटर्नल मॉनिटर होते हैं ना दोस्तों, उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, और एक्सटर्नली बजाय कि आप अपने मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्ड करने के, एक्सटर्नली उस मॉनिटर के थ्रू इस एसएसडी के ऊपर डायरेक्टली रॉ फॉर्म के अंदर वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें इसकी एक यूज़र मैनुअल बुक मिल जाती है, जो कि काफ़ी मोटी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन हैं, और मेरे ख्याल से कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, इसकी आउटपुट्स और इनपुट्स वगैरह के बारे में मेंशन है। अब इसको कौन पढ़ेगा, इसको दफ़ा करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एसएसडी है और लाइट वेट सी एसएसडी है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटरनेट डिवाइसेज़ आती हैं बिल्कुल मोर और लेस उसी के वेट की, बल्कि उससे कम ही होगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, मेरे हाथ में ये जैज़ की डिवाइस है, तो इसकी आप थिकनेस कैमरा के अंदर देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और मेरे हाथ के अंदर आप इसको देख सकते हैं। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मोर और लेस ये सेम साइज़ है, ठीक है? थिकनेस इसकी कम है, ठीक है? लेकिन मोर और लेस ये सेम साइज़ है। और अगर हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, तो कुछ इस तरह का इसके अंदर हमें फ़र्क देखने को मिलता है। अगर हम इसकी थिकनेस को कंपेयर करें, तो आप थिकनेस देख सकते हैं कि जो जैज़ या कोई ज़ोंक की डिवाइस होती है, वो इससे ज़्यादा थिक है, ये बहुत ज़्यादा स्लिम डिवाइस है। और अगर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो कंपनी क्लेम करती है कि इसकी जो थिकनेस है वो 13 मिलीमीटर की है, और 18 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है। और अगर इसकी टोटल वेट की बात करें तो दोस्तों वो 59 मिलीमीटर की है। और दोस्तों ये 3 कलर के जो ऑप्शन है उसके साथ आती है, ब्लू, ब्लैक एंड पीच। अब जो मैंने इस वक्त कलर परचेज़ किया है वो ब्लैक कलर है, और उसको परचेज़ करने की ये वजह है कि इससे जो प्रीवियस मेरे पास एसएसडी थी वो ब्लू कलर की थी, तो उसको मिक्सअप ना हो, तो इसलिए मैंने ये वाली जो एसएसडी है ये ब्लैक कलर में परचेज़ की है। और अगर वेट की बात करें दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये 100 ग्राम से नीचे होगी, अप्रॉक्सिमेटली 95 टू 99 ग्राम्स के, यानी कि 100 ग्राम्स के अंडर होगी। तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है दोस्तों, और क्योंकि इसके चारों तरफ ये रबर का एक मटेरियल लगा हुआ है जो कि इसको रगड़ बनाता है, तो अगर आप इसको ड्रॉप करते हैं इतनी भी हाइट से या इतनी हाइट से, अब इससे ज़्यादा करने का मेरे में हौसला नहीं, क्योंकि मैंने अपने पैसों से खरीदी हुई है, तो इससे कुछ होगा नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा रगड़ है। और दोस्तों ये मैक, विंडोज़, एंड्रॉइड और इवन जो लेटेस्ट आईफोन 15 जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आ रहा है, उन सभी के साथ ये कंपैटिबल है। अब दोस्तों इसका स्पीड टेस्ट करते हैं, और दोस्तों मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं एक मैक यूज़र हूँ, और मैक के ऊपर क्योंकि थंडरबोल्ट और यूएसबी टाइप सी जो 3.2 जो जेन है, उसके अंदर थोड़ा-सा ना कंपैटिबिलिटी का इश्यू आता है, तो हल्की-सी आपको माइनर ड्रॉप स्पीड में देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे इस एसएसडी का कोई इश्यू नहीं होगा। वो बेसिकली जो मैक और विंडोज़ की कंपैटिबिलिटी का दरमियान में आता है ना इश्यू, उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत ही वेरिएशन देखने को मिल सकती है। अब कैमरा क्योंकि मेरे हाथ में है, तो थोड़ा-सा शेक आपको फ़ील हो रहा होगा, लेकिन अगर हम बात करें इसके स्पीड टेस्ट की, तो दोस्तों अब मैंने इसका टारगेट जो है वो सेट कर लिया है, और स्पीड टेस्ट को अगर हम रन करें तो अप्रॉक्सिमेटली जो हमें ये राइट स्पीड है वो 767 एमबीपीएस पर सेकंड की दे रहा है, और जो रीड स्पीड है वो भी तकरीबन 762 की दे रहा है। और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी स्पीड है कि इसके अंदर कोई भी आप ऐसा बंदा जिसने रेंडरिंग करनी है, एडिटिंग करनी है या गेमिंग करनी है, उसके लिए इनफ होगा। तो दोस्तों आपने इस एसएसडी की अनबॉक्सिंग देखी, इसके हमने स्पीड टेस्ट चेक किए। ऑल्दो थोड़े से स्पीड टेस्ट जो है उसमें स्पीड जो थी वो कम थी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, मैंने वीडियो में भी आपको पहले बताया कि वो इसलिए है क्योंकि जो मैक है वो थंडरबोल्ट के साथ आता है, जबकि ये जो है ये यूएसबी 3.2 जो सी जनरेशन है उसके साथ आती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली विंडोज़ की कंपैटिबिलिटी की वजह से ये थोड़ी सी स्पीड का हमें डिग्रेड मिला है। लेकिन फिर भी 600-700 एमबीपीएस की अगर स्पीड हमें मिल रही है, तो मैं बहुत ईज़िली, मैं एटलीस्ट जिस तरह का मेरा काम है, बहुत ईज़िली जो अपनी वीडियोज़ हैं उनको एडिट भी कर सकता हूँ और रेंडर भी कर सकता हूँ। और क्योंकि ये रबराइज़्ड मटेरियल के साथ आती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रगड़ है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऐसी फ़िक्र होगी कि यार मेरा डाटा जो है वो करप्ट हो जाएगा या वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पहले मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है कि मेरा डाटा जो है वो करप्ट होता रहा है। लेकिन ये जो एसएसडी है काफ़ी रगड़ है, और इसमें मेरा डाटा स्टोर है, और आपने इसमें वीडियो में भी देखा है कि कितनी स्लिम सी है। तो इसको मैं अगर मुझे ऑन द गो कहीं पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के साथ, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी इवन फ्रंट पॉकेट के अंदर भी इसको डाल सकता हूँ। तो आपने ये वीडियो देखी, तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ कि जिसकी प्राइस पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 31,000 से लेकर 34,000 तक आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाती है। और ये 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट है, जो 2 टेराबाइट या 4 टेराबाइट वाला वेरिएंट है, वो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा इससे महँगा होगा, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड है प्राइस। अब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आप इस तरह के और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। और if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. अल्लाह हाफ़िज़।